अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रात जो इजलास हुआ है पीडीएम का, प्लस सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि उस इजलास में कुछ ताकतवर तरीन शख्सियत भी शामिल हुई हैं। इजलास में ये तय हुआ है कि किसी सूरत भी इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, किसी सूरत भी इमरान खान या पीटीआई को दफन करना है, पीटीआई को कलअदम करार देना है। उस इजलास में यही फैसला हुआ है। लेकिन उसी इजलास में बैठे एक बड़ी शख्सियत ने इस बात की मुखालफत की है कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगले 48 घंटों में कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं रमज़ान शरीफ से पहले। उन फैसलों में या तो पीटीआई को कलअदम करार दिया जा सकता है, इमरान खान को किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं लड़ने देना, पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, या इलेक्शन सिरे से बिल्कुल होंगे ही नहीं, या सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, वफाकी असम्बली भी तहरील होगी। ये 48 घंटों में ये तमाम लाहे अमल आपके सामने नज़र आ जाएगा। दोस्तों, रात पीडीएम की पूरी कंपनी का इजलास हुआ है, प्लस कुछ ताकतवर तरीन लोग भी इसमें शामिल थे। ये सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। तो उस इजलास में ये फैसला हुआ है पीटीआई को कलअदम करार दो। दोस्तों, ये जो जवाज़ पैदा करते हैं अदालतों में, पेशियों में, जब इमरान खान जाता है तो ये मुश्तइल लोगों को पुलिस में शामिल करके जो शुरुआत करते हैं शेलिंग से और लोगों को इश्तिहाल दिलाने के लिए लोगों पर जुल्म करते हैं। दोस्तों, ये इस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरह के इमरान खान के घर पे इन्होंने हल्ला बोला पुलिस वाले गुंडों को लेकर। दोस्तों, ये मामला सिर्फ इस तरफ लेके जा रहे हैं कि पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए। इनका पूरा प्लान है अगले 48 घंटों में कुछ भी बड़ा करने का। दोस्तों, इस इजलास में बैठी एक बड़ी शख्सियत ने यानी जरदारी साहब ने इन तमाम जो इनकी जो प्लानिंग है उनकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी इन पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आज इमरान खान की बारी है तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। जरदारी साहब ने इस चीज़ की बिल्कुल मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि ये पाबंदी किसी सूरत में नहीं लगनी चाहिए। जो भी अदालत इमरान खान या पीटीआई पर पाबंदी लगाएगी उनको नज़र नहीं आ रहा कि कौन जुल्म कर रहा है। वो अदालतें अंधी नहीं है, वो अदालतों के जज टीवी देखते हैं, वो अंधे नहीं हैं। अगर उनको टीवी पर वो वाक़यात को देखकर आज खुद नोटिस ले सकते हैं कि फ़लाँ इलाके में कुत्ते ने काट लिया, फ़लाँ इलाके में फ़लाँ अगवा हो गया, फ़लाँ इलाके में लड़की उठा ली गई, ज़्यादती का केस वो आज खुद नोटिस लेते हैं अक्सर। क्या उनको ये पीटीआई पर जो जुल्म होता है ये अपनी आंखों से नहीं देखते टीवी पर? किस मुंह से वो जज पीटीआई पर पाबंदी लगाएगा? किस आइन के तहत, किस कानून के तहत, किस पीटीआई के ताल्लुकात की बेस पर? कि किन पीटीआई का ताल्लुक कोई इंडिया से है, कोई इसराइल से है? इसराइली ग़ुलाम तो खुद बैठे हैं, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये जो इजलास में बैठे हैं, ये जो नासूर इजलास कर रहे हैं, इनमें 90% लोग इसराइली ग़ुलाम बैठे हैं, अमेरिकन तलवे चाटने वाले बैठे हैं। तो किस मुंह से ये पाबंदी लगवाएंगे पीटीआई से, या किस अदालत से, किस जज से लगाएंगे? दोस्तों, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ इम्पोर्टेड टोला सवाए जरदारी के तमाम टोला इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर मुत्तफिक है, सवाए जरदारी साहब कहते हैं कि हक की फतह होती है या झूठ गालिब आता है। अल्लाह हाफ़िज़।